Hello everyone, welcome to Study and Stuff. Today we will start Geography class 6th, chapter 1. The name of the chapter is The Earth in the Solar System. तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं. हम क्वेश्चंस क्यों पढ़ रहे हैं पहले, सो दैट अगर हम क्वेश्चंस पहले पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, हमें आइडिया मिलेगा कि हमें पूरे चैप्टर में कहाँ पे फोकस करना है. जब आप ऐसे पढ़ते हो सबसे पहले कि पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे बुक के, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करोगे, तो आपके लिए बहुत इजी होता है पढ़ना और रिटेन करना. ठीक है, सो द क्वेश्चंस आप यहाँ पे रीड कर सकते हो. हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार, what is meant by the solar system, name all the planets according to their distance from the sun, why is the earth called a unique planet, why do we see only one side of the moon always, what is the universe. आप ये देख सकते हो. यहाँ पे पूछ रहे हैं अर्थ का ट्विन कौन सा है. ठीक है, हम देखेंगे. थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन कौन सा है, हम ये भी देखेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वी विल सी. ऑलराइट, so you can pause the video and you can first read all the questions given in this exercise and then we will start the chapter. Before starting the chapter, एक बार हम geography की definition भी देख लेते हैं. तो geography two Greek words से मिलकर बना है, G and graphia. G means earth and graphia means writing. So writing about earth is known as geography. सो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ें कवर करेंगे जो आपके सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है. हम सारी चीज़ें पूरा चैप्टर नहीं रीड करेंगे. अगर आप चाहते हो कि पूरा चैप्टर रीड करना है तो आप इसे खुद वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं. ऑलराइट, सो चैप्टर में हम सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ गिवन है यहाँ पे, फुल मून नाइट एंड न्यू मून नाइट. तो फुल मून नाइट जब आसमान में पूरा मून निकला होता है, पूरा ब्राइट शाइनिंग मून होता है, उसको हम बोलते हैं फुल मून नाइट. हिंदी में उसे पूर्णिमा भी बोलते हैं. और हर 14-15 डेज़ के बाद ये आता है. ठीक है, पूर्णिमा आएगी 14 डेज़ के बाद, फिर नेक्स्ट 14 डेज़ के बाद न्यू मून नाइट आएगी, अमावस्या जिसे हम बोलते हैं, जब बिल्कुल ब्लैक होता है स्काई. एक्चुअली मून नज़र ही नहीं आता न्यू मून नाइट के टाइम पे. ठीक है, द सन, द मून एंड ऑल दोज बॉडीज शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज. जितनी भी चीज़ें हम नाइट स्काई में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें शाइन कर रही होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी शाइन कर रही होती, हमें नज़र नहीं आ रही होती. ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, मून, स्टार्स और प्लैनेट्स हैं बहुत सारे हैं, ये सारी चीज़ों को हम सेलेशियल बॉडीज़, हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं. देर आर सम सेलेशियल बॉडीज़ जो बहुत बड़ी होती हैं, हॉट होती हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, और उनकी अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टार्स. दीज काइंड ऑफ सेलेशियल बॉडीज आर नोन एज स्टार्स. और जो सन है हमारा, वो भी एक टाइप का स्टार ही है, वो भी एक स्टार है, लेकिन सन हमें बड़ा नज़र आता है और बाकी के स्टार्स हमें बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन हमारी अर्थ के बहुत पास है, इतना भी पास नहीं है, मतलब बहुत पास है. बाकी स्टार से कंपैरेटिवली तो वो बहुत पास है, और बाकी स्टार्स हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है. वो इतने दूर है कि हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं. हाउ कैन यू सी दिस पिक्चर हियर? आप यहाँ पे ध्यान से देखो इस शेप को, ये देखो आप, इट इज़ लाइक अ स्पून. अगर आप ध्यान से देखोगे, ये स्पून का माउथ है और ये इसका हैंडल है. सो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये डिफरेंट शेप्स जो बनी हुई हैं. सी दीज वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. इन चीज़ों को हम कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं. डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं स्टार्स के ग्रुप से मिलकर नाइट स्काई में. अगर आप सप्तऋषि देखना चाहते हो, इसको सप्तऋषि बोलते हैं, इसको अर्सा मेजर भी बोलते हैं, इसको बिग बियर भी बोलते हैं, इसको ग्रेट डिपर भी बोलते हैं. ये सारे नेम इसी के हैं, हमें ये सारे नेम पता होने चाहिए. इसी की तरह और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं नाइट स्काई में बनी हुई. कभी किसी एनिमल की शेप बनी हो सकती है, या कोई और डिज़ाइन हो सकता है बना हुआ. बहुत सारी शेप्स होती हैं नाइट स्काई में. इन सारी जो वेरियस शेप्स, वेरियस पैटर्न्स बनते हैं ग्रुप ऑफ स्टार से, इन्हें हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं. ठीक है, कॉन्स्टलेशंस बहुत ही सारे टाइप के होते हैं. और आपको पता है कि पुराने टाइम में लोग स्टार्स की मदद से
डायरेक्शन फाइंड करते थे। उस टाइम पे कंपास नहीं होता था हमारे पास, मैग्नेटिक कंपास नहीं होते थे, तो लोग स्टार्स की हेल्प से जो है वो डायरेक्शन फाइंड करते थे। कैन यू सी दिस गर्ल, ये देखो ये कैसे ये डिब्बर की शेप में से अगर आप 2 स्टार्स के बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में देखो, और ऐसे ये 3 स्टार्स की एक बेल्ट आएगी, उसके अक्रॉस जो होगा नेक्स्ट वो नॉर्थ स्टार होता है। आप ऐसे नॉर्थ स्टार देख सकते हो। हम यहाँ पे नॉर्थ स्टार पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इन एंशियंट टाइम्स लोग नॉर्थ स्टार की मदद से डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करते थे। अगर आपको एक डायरेक्शन भी पता है तो आपको बाकी डायरेक्शन तो पता चली जाती है। देखो जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इसे हम पोल स्टार भी बोलते हैं। ये हमेशा अपनी एक ही पोजीशन पे रहता है स्काई में। ये हमेशा आपको एक ही पोजीशन पे नज़र आएगा। सो जब हमें पता है कि एक स्टार की पोजीशन एक ही फिक्स है वहाँ पर, तो हमें बाकी के डायरेक्शंस फाइंड करने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है इसकी मदद से। ठीक है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the lights of stars. Such bodies are called planets. अब planet क्या होते हैं बच्चे? बहुत सारी bodies होती हैं जो stars के आसपास revolve करती हैं, stars के around revolve करती हैं, उन्हें planets बोलते हैं। हम अर्थ पे रहते हैं, हम जिस planet पे रहते हैं उसका नाम अर्थ है, और अर्थ भी एक planet है। ठीक है। और ये भी सन के आसपास चक्कर लगाता है। Can you see this meaning here? The word planet comes from the Greek word plante, which means wanderers. Wanderers होते हैं घुमक्कड़, जो घूमते रहते हैं। और हमें पता है कि planets जो हैं वो घूमते रहते हैं, वो सन के आसपास भी घूमते हैं और अपने आप भी घूमते रहते हैं। The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun. हमें अर्थ पे जितनी भी हीट एंड लाइट फील होती है वो सारी अर्थ को सन से ही मिलती है। The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है। जब हम मून पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि सैटेलाइट्स होते क्या हैं। Now one more interesting fact for you. Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. These are belts of small debris. अब debris क्या होती है? छोटे छोटे tiny particles होते हैं stones के, rocks के। ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं। ये प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारे प्लैनेट्स में नहीं है। ये 3 प्लैनेट्स के आसपास हमें रिंग नज़र आती हैं। जब आप पिक्चर देखोगे सैटर्न की तो आपको सैटर्न के रिंग सबसे ज़्यादा विजिबल नज़र आएंगे, क्योंकि सैटर्न के जो डेब्रिस है वो बहुत ज़्यादा थिक है, इसीलिए वो हमें ईजिली नज़र आ जाती हैं। लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स हैं उसमें बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं, एंड ये प्लैनेट्स भी बहुत दूर है। दैट इज़ वाई हमें इनके जो डेब्रिस है, इनकी जो रिंग्स हैं वो हमें नज़र नहीं आती हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर। आप इसे वीडियो को पॉज करके भी इस पिक्चर को देख सकते हो, अदरवाइज आप PDF आप डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से वहाँ से भी आप ये पिक्चर देख सकते हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सोलर सिस्टम, बट बिफोर स्टार्टिंग सोलर सिस्टम लेट अस सी ये सोलर सिस्टम ये आया कहाँ से, सोलर वर्ड। तो रोमन लोग जो होते थे पुराने टाइम पे वो सन को एक गॉड की तरह मानते थे, और वो उन्हें सोल बुलाते थे, सोल। और यहीं से आया वर्ड सोलर। सोलर मीन्स एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सन। जो भी चीज़ें सन से रिलेटेड हैं उसको सोलर बोलते हैं, और सन की जो फैमिली है उसे सोलर सिस्टम कहा जाने लगा। तो अगर आप देखो द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओराइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। ये सारी चीज़ें मिलके सोलर सिस्टम बनते हैं। और सन बिल्कुल सोलर सिस्टम के बीच में है, इट इज़ इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। तो सन को आप, जैसे हमारी फैमिली होती है, फैमिली के हेड पापा होते हैं या दादाजी होते हैं, तो उस तरह हम मान सकते हैं कि जो आपका सोलर सिस्टम है उसका जो फैमिली का हेड है वो सन है। एंड सन इज़ अ स्टार, वी ऑलरेडी नो। सन जो है वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलके बना हुआ है, और ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे सारा सोलर सिस्टम जो है वो इसके आसपास ही घूमता रहता है। ठीक है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है ये। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम के लिए हीट एंड लाइट जो है वो सन ही प्रोवाइड करता है। हम बोलते हैं कि सन बहुत पास है हमारे दूसरे स्टार से कंपेरेटिवली, लेकिन सन इतना भी पास नहीं है। आप रीड कर सकते हो, सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। नाउ प्लैनेट्स। सो ऑलरेडी हमने देखा कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, और कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स। ठीक है।
इनके नेम आपको बिल्कुल कंप्लीट ऑर्डर में याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे तो उस टाइम पे 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। एक प्लूटो भी 9th प्लैनेट हुआ करता था। बट एज यू कैन सी हियर, अगस्त 2006 में डिसाइड हुआ कि जो प्लूटो है उसको अब हम प्लैनेट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और ये कौन डिसाइड करता है? एक इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक बॉडी है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ पे जो साइंटिस्ट बैठते हैं वो प्लैनेट्स के नेम डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि प्लैनेट का क्राइटेरिया क्या होगा। तो उसके बाद से प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाने लगा, क्योंकि प्लूटो जैसे और भी छोटे छोटे प्लैनेट्स मिलने लग गए थे उसके बाद। सो प्लूटो को, जैसे सीरस मिला आपका, तो इन सब चीज़ों को हम ड्वार्फ प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये याद रखना है पूरे ऑर्डर में प्लैनेट्स के नेम, तो आप देख सकते हो कि इजी यहाँ पे नेमोनिक लिखा हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब जो मैगी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है बच्चे, तो वो उसको नट्स को नूडल की तरह भी याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अब ये जो प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व कैसे करते हैं, सन के आसपास कैसे घूमते हैं? तो सन के आसपास ये घूमते हैं, फिक्स्ड पाथ होता है इनका, एक इनका रास्ता फिक्स होता है पहले से ही, वो इसी पे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ियाँ कहाँ पे चलती हैं, इनका एरिया फिक्स होता है ना, रोड पे चलती हैं गाड़ियाँ, उसी तरह जो प्लैनेट्स हैं उनकी भी एक, समझ लो आपकी एक रोड होती है, एक रास्ता फिक्स होता है, वहीं पे उसी पे चल के वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। और ये पाथ्स सर्कुलर नहीं होते। ठीक है, जनरली हम पिक्चर्स में दिखाते हैं कि सर्कुलर्स बने होते हैं, लेकिन पाथ जो होता है, ये देखो आप, ये सर्कुलर शेप है, राउंड शेप। तो ऐसे नहीं वो रिवॉल्व करते सन के आसपास, वो इलोंगेटेड या फिर इलिप्टिकल पाथ ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ऐसे सन के आसपास ऐसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, वीनस जो है, वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, अर्थ का जुड़वा भी बोलते हैं, क्योंकि इसका साइज और शेप जो है वो अर्थ से बहुत सिमिलर है। हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। देखो, जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज, ये स्टार्स, मून्स, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर। आपको पता है कि इंडिया में भी हमारे एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे, आर्यभट्ट। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ऐसा बताया था कि मून है, जो प्लैनेट है, वो इसलिए शाइन करते हैं क्योंकि वो सनलाइट, जो सन की लाइट है, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हम अर्थ की बात करते हैं यहाँ पे। अर्थ तो बिकॉज हमारा होम है, हमारा होम प्लैनेट है, तो इसके बारे में तो हमें अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज। साइज में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। सो फर्स्ट लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट है, अर्थ फिफ्थ नंबर पे। तो अब आप मुझे देख के बताओ कि बीच में कौन कौन से प्लैनेट आएंगे इनके। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। आपको पता है कि अर्थ की जो शेप है, वो अर्थ एक स्फीयर नहीं है, अर्थ एक बॉल की तरह राउंड नहीं है। ये देखो आप, स्फेरिकल शेप है, अर्थ ऐसा नहीं है। अर्थ की शेप थोड़ी सी फ्लैटेंड है, मतलब ये ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा दबा हुआ है, जस्ट लाइक ऑरेंज। थोड़ा सा यहाँ से और ऊपर से ये दबा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। दिस इज वाई ये जो एक शेप होती है, इसमें ये वाली जो डिस्टेंस है ये कम होगी और ये थोड़ी ज़्यादा होगी। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, इसकी एक अपनी यूनिक शेप है। हाँ, अब ये जो हम अर्थ पे रहते हैं, आपको पता है कि अर्थ की जो कंडीशंस हैं, लाइफ है, वो पूरे सोलर सिस्टम में और कहीं पे नहीं पाई जाती। जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं और हमारे यहाँ साथ साथ एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, ये सब भी चीज़ें हैं। और पूरे सोलर सिस्टम में लाइफ कहीं भी और किसी दूसरे प्लैनेट पे नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंडीशंस नहीं है फेवरेबल जिससे कि लाइफ को सपोर्ट मिलता है, तो वो नहीं है। तो वो कौन कौन सी हैं? अर्थ जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। और अर्थ पे वाटर भी है, अर्थ पे एयर है, और एयर होने के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्टिंग गैस भी है, जो ऑक्सीजन है। ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीजन के बिना हम लोग नहीं रह सकते, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे एयर में और जितनी मर्जी गैसेस हो। और इन सारे रीजंस की वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है,
क्योंकि लाइफ कहीं भी और किसी और प्लैनेट पे नहीं मिलती सोलर सिस्टम में। अब आपको पता है कि अगर आप स्पेस से देखो, आउटर स्पेस से अर्थ को, तो अर्थ आपको ब्लू कलर की नज़र आएगी। इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं इसकी वजह से। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आधे से ज़्यादा जो एरिया है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि ये स्पेस से ब्लू नज़र आती है। नाउ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, yet even with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the sun। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 सेकेंड में जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाती है, ट्रैवल कर लेते हैं इतना। सोचो लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, और फिर भी अर्थ तक पहुंचने में सनलाइट को 8 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर रीडिंग अबाउट मून लेट अस सी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि हमें पता है कि जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun। अब जो सैटेलाइट होते हैं वो आप नॉर्मली भाषा में आप इसको कंपेनियन भी बोल सकते हो प्लैनेट्स के। ये प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करते हैं। ये जैसे प्लैनेट्स स्टार्स के आसपास रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करती हैं। तो मून, अब हम मून के बारे में देखते हैं। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इसका डायमीटर अगर आप देखो तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मून जो है, अगर 4 मून्स को मिला दिया जाए तो एक अर्थ बन सकती है। तो मून इतना छोटा है अर्थ से। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो आपको याद है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है? देखो 3,84,000 मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो 1 सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा ही लगता है मून की लाइट को अर्थ तक आने में। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो मून जो है वो अर्थ के आसपास 27 डेज उसे लगते हैं एक पूरा चक्कर लगाने, एक रिवोल्यूशन लगाने में। और अपने आप भी वो घूमता है, ठीक है, अपने एक्सिस पे, उसको उसमें भी चक्कर लगाने में 27 डेज ही लगते हैं। इसीलिए जो मून की साइड जो हम देखते हैं वो हमेशा हम एक ही साइड देखते हैं मून की। मून की दूसरी साइड हमें कभी नज़र ही नहीं आती अर्थ से। अब हमने सैटेलाइट मून के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि मून तो नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन उसके अलावा साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज करके साइंटिस्ट ने बहुत सारी ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बना ली हैं। इसको साइंटिस्ट बनाते हैं, ये आर्टिफिशियल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जिसको रॉकेट की मदद से स्पेस में हम भेजते हैं। ये देखो पिक्चर में, कैन यू सी? रॉकेट की मदद से हम स्पेस में भेजते हैं इसको, और इससे हेल्प मिलती है हम लोगों को कम्युनिकेशन में। जैसे आप घर बैठे टीवी देखते हो, तो ये टीवी आप कैसे देखते हो? टीवी देखते हो आप, इंटरनेट यूज़ करते हो, बहुत सारी न्यूज़ हमें पता चलती है, हमें वेदर के बारे में पता चलता है, आज मौसम कैसा होगा कैसा नहीं, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं क्योंकि साइंटिस्ट ने रॉकेट की मदद से ऐसी बहुत सारी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा हुआ है। कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के हम नाम देख लेते हैं। इंडिया ने भी कुछ सैटेलाइट्स भेजी हैं। फॉर एग्जांपल इनसैट है, यहाँ पे IRS है, एडुसैट है। एजुकेशन पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। कैन यू सी हियर दिस पिक्चर? ये देखो मून जो है वो ऐसे रिवॉल्व करता है अर्थ के आसपास, ठीक है, और अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व करती है। अब हमने स्टार्स देख लिए, हमने प्लैनेट्स देख लिए, हमने सैटेलाइट्स देख ली, कुछ और बॉडीज़ भी होती हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं। अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये स्टोन्स हैं बड़े बड़े, मतलब कंपैरेटिवली तो टाइनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ which also move around the sun, these bodies are called asteroids। अब ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये स्पेसिफिकली हर जगह नहीं मिलते। 2 प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स बहुत सारे मिलते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े स्टोन्स जो हैं वो स्पेस में मिलते हैं। अब ये इसके बीच में क्यों मिलते हैं मार्स एंड जुपिटर के? क्योंकि साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि कभी बहुत पहले यहाँ पे कोई प्लैनेट होगा जो फट गया, एक्सप्लोड हो गया, और ये उसके पीसेस बचे हुए हैं यहाँ पे, तो इनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। और नॉर्मली इसको एस्टेरॉइड बेल्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे मेटेरॉइड्स क्या होते हैं अब हम ये देखते हैं। अब देखो जो एस्टेरॉइड्स हैं वो तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में ही मिलते हैं, लेकिन जो और कहीं मिलते हैं बड़े बड़े रॉक्स के पीसीज जो और कहीं भी हो सकते हैं,
उनको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। ये पूरे स्पेस में कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी प्लैनेट के पास मिल सकते हैं। ये जो छोटे छोटे पीसीस होते हैं ये भी सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, इनको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। और जब भी कभी ये अर्थ के पास आते हैं या किसी प्लैनेट के पास आते हैं तो वो प्लैनेट्स इन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये देखो, कम नियर अर्थ एंड दे टेंड टू ड्रॉप अ पॉइंट। लेकिन जब वो अर्थ की तरफ आते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर, एयर के साथ जब मेटेरॉइड्स उसकी रगड़ लगती है तो वो क्या होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं रॉक्स, और वो बर्न हो जाते हैं, आग लग जाती है इन बड़े बड़े स्टोन्स में। तो आपने सुना होगा जैसे बचपन में कभी कभी बोलते हैं, पेरेंट्स कभी कभी बताते हैं कि देखो टूटता तारा। तो तारा नहीं टूटता है, वो एक्चुअली मेटेरॉइड्स होते हैं जो अर्थ पे गिर रहे होते हैं। तो अर्थ पे गिरते गिरते ही उनमें आग लग जाती है, और अगर कभी वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएं तो जहाँ भी कहीं गिरते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं, वो हॉलो कर देते हैं, या फिर क्रेटर भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारी गैलेक्सी। अब गैलेक्सी होता क्या है? गैलेक्सी एक क्लस्टर है, एक ग्रुप बनाया हुआ है आपने मिलियंस ऑफ स्टार्स का। बहुत सारे स्टार्स होते हैं। अब स्टार्स होंगे तो स्टार्स के साथ प्लैनेट्स भी होंगे, प्लैनेट्स होंगे तो फिर सैटेलाइट्स भी होंगी, एस्टेरॉइड्स भी होंगे, मेटेरॉइड्स भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें मिला के अगर हम देखें तो गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी इज अ क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट, क्लाउड, गैसेस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों का जो ग्रुप बनेगा उसे हम गैलेक्सी बोलेंगे। और इसी तरह बहुत सारी गैलेक्सीज का जब आप ग्रुप बनाओगे उसे हम यूनिवर्स बोलेंगे। और हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है, हमारा सन, हमारा स्टार सन जो लोकेटेड है, वो गैलेक्सी कौन सी है? उसे हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, और उसे हम आकाश गंगा भी बोल सकते हैं। आपने रिवर गंगा के बारे में सुना होगा। कैन यू सी दिस पिक्चर? आप ध्यान से देखो इसको। तो जब आप बिल्कुल अंधेरे में नाइट स्काई में आप कहीं माउंटेन्स रीजन में जाके कहीं देखोगे जहाँ पे लाइट्स नहीं है बिल्कुल, तो आप देखोगे कि आपको आसमान में ऐसी शेप नजर आएगी। ये देखो, बहुत सारे स्टार्स हैं, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। तो बहुत पहले टाइम पे लोग बिलीव करते थे कि जो गंगा रिवर है वो एक्चुअली में ये है, ये गैलेक्सी है जो धीरे धीरे वो अर्थ पे आ गई है। लोग बिलीव करते थे पहले टाइम पे, तो इसीलिए इसको हम आकाश गंगा कहने लगे कि जो रिवर गंगा है वो जब आकाश में थी तो वो ये थी, इसलिए हम इसे आकाश गंगा कहते हैं। अभी भी इस पूरी गैलेक्सी का हमें साइज नहीं पता कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ी है गैलेक्सी, लेकिन हम ये श्योरली कह सकते हैं कि हम जो है वो इसी गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार वीडियो को पूरा और देखिए, दोबारा देखिए, पॉज कीजिए, जहाँ पे नहीं समझ आता आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर, टेक केयर, बाय बाय।